सच बताना, कितने बज रहे हैं रात के? 12, 1 या 2? थके हुए हैं, आंखें जल रही है, फिर भी सोना नहीं चाहते? घबराइए नहीं, यह वीडियो आपके लिए तो नहीं है, लेकिन आपके दिमाग के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह आपका आलस नहीं, अनुशासन की कमी भी नहीं है, यह एक आंतरिक विद्रोह है। साइकोलॉजी में इसे रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। दिन मेरा न रहा, रात तो मेरी अपनी हो। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। आज हम जानेंगे कि डिलेड ऑटोनॉमी की फीलिंग किस तरह से हमारे अंदर एक विद्रोह की भावना उत्पन्न कर देती है। हम अपने आप से, अपने नींद से, अपने शरीर से बदला लेने लगते हैं। और यह भी जानेंगे कि रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रास्टिनेशन के इस सिंड्रोम से बाहर कैसे निकलें। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। दिन भर तो आपने खुद से वादे किए थे, आज जल्दी ही सो जाऊंगा, लेकिन रात होते ही वह आपकी सोच आपको धोखा दे गई। आप सोना ही नहीं चाहते, कुछ न कुछ न सोने का बहाना निकाल ही लेते हैं। कोई छूटा हुआ काम, कोई अधूरी सोच, या कुछ नहीं तो एक आध और रील या सीरियल ही सही। यह आपके दिन के निर्णयों का धोखा नहीं है, यह तो आपकी दिमागी द्वंद है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा भविष्य की सोचता है और दूसरा बदला लेना चाहता है, और इन दोनों के बीच की लड़ाई में हमारा शरीर पिस रहा है। न्यूरोसाइंस कहता है कि मानव मस्तिष्क का एक हिस्सा, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वह हिस्सा है जो भविष्य की सोचता है। कहता है कि सो जाओ, सुबह फिर जरूरी काम है, जल्दी उठना है। ये योजना बनाता है, दिन का नियंत्रण भी करता है। लेकिन जैसे ही रात ढलती है, यह थक जाता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि निर्णय लेने वाले यह हिस्सा रात होते होते ईगो डिप्लेशन में चला जाता है, थक जाता है और सो जाता है। सेल्फ कंट्रोल छूट जाता है इससे। और तब जागता है दिमाग का दूसरा हिस्सा, लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। भावनाओं, यादों और सुख की मशीन को नियंत्रित करता है। यह भविष्य नहीं देखता, कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं। यह तो सोचता है कि आप किस चीज में खुश रहेंगे और वही करता है। पूछता है आपसे, अभी किस में खुश होगे, क्या चाहते हो, क्या अच्छा लगेगा, और वही करते हैं। स्क्रॉलिंग, रील्स देखना, सीरियल्स देखना, डोपामाइन के छोटे छोटे डोजेस लेना इंजेक्शंस की तरह। तो दिन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स राज करता है और रात में आपका लिम्बिक सिस्टम बदला लेता है। इसी द्वंद से, यहीं से जन्म लेता है रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रास्टिनेशन। यह नींद को टालना नहीं है, यह उस दिन से बदला लेना है जो आपका कभी था ही नहीं। उसे तो आपने बेच दिया है अपने एम्प्लॉय के हाथों, अपनी आजीविका कमाने के लिए। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब इंसान के पास दिन की ऑटोनॉमी नहीं होती है, वह रात को उसे छीनता है। इसलिए यह खुशी नहीं देता, बस नियंत्रण का भ्रम पैदा कर देता है कि रात अपनी है। पुराणों में लिखी समुद्र मंथन की कहानी सुनी है ना? देवताओं और दानवों ने अमृत पाने के लिए समंदर को मथा था, लेकिन अमृत से पहले हलाहल विष निकल आया। रात का यह विद्रोह भी वही विष है। दिन भर दबाई गई इच्छाएं, अपमान, थकान, कंपैरिजन, मैं के लिए समय न मिलना, यही सब भावनाएं रात को उबाल मारती हैं। तो जिसे दिन में सुना न गया, वह रात को जोर जोर से चिल्लाता है। राहुल जानता है कि अब मोबाइल बंद करना चाहिए, लेकिन लिम्बिक सिस्टम कहता है कि दिन तो सबके लिए जिया ही, रात तो अपने लिए जियो।
यह बच्चा नहीं, अनुशासनहीनता भी नहीं, यह तो थका हुआ आत्मसम्मान है आपका। सिगमंड फ्रायड इसे प्लेजर प्रिंसिपल कहते हैं। दिन भर रियलिटी प्रिंसिपल चला, जिम्मेदारी, नियम, अपेक्षाएं, और रात को प्लेजर प्रिंसिपल यानी सत्ता पलट। तो फल क्या हुआ? शरीर भुगतता है, नींद पूरी नहीं होती, चिड़चिड़ापन लगा रहता है, कमजोरी लगती है, दूसरे दिन फ्रेशनेस नहीं फील होती, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अगली सुबह और कमजोर हो जाता है, और अगली रात फिर से लिम्बिक सिस्टम का आक्रोश। यह आदत नहीं, यह एक लूप बन जाती है, अनवरत मानसिक द्वंद्व का लूप। तो कैसे निकलें इस लूप से बाहर? कैसे जीतें इस मानसिक द्वंद्व को? रुकिए, मैं आपको जल्दी उठने का कोई टिप या टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं देने वाला हूं। इस तरह से फोन को फेंक देना, अलार्म लगा देना नींद तोड़ने के लिए, ऐसे परमानेंट इलाज नहीं होते हैं। मैं जो 5 स्पष्ट करने योग्य उपाय बता रहा हूं, दिमाग में बैठा लीजिए। थोड़े असहज तो लगेंगे, लेकिन आपके जीने का तरीका बदल देगा। 5 करने योग्य स्पष्ट उपाय। पहला, रोजी रोटी यानी लाइवलीहुड बनाना आपकी जिंदगी। योर वर्क इज ओनली योर लाइवलीहुड, नॉट योर लाइफ। यह सच गांठ बांध लीजिए। आपका बॉस आपको पैसे इसलिए देता है कि आप उसके लिए निर्धारित घंटे का काम देते हैं। हम डिप्रेशन में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने यह मान लिया है कि हमारा काम, जो आजीविका का साधन है, वही हमारी जिंदगी बनाती बिगाड़ती है। जिस दिन हम अपने पेशे को जीविकोपार्जन का एक साधन मात्र मान लेंगे, उसी दिन तू नहीं और सही का विचार आ जाएगा, और तभी हम काम को ऑफिस टेबल पर ही लॉग ऑफ कर सकेंगे। अभी तो वह हमारे बिस्तर तक पसरा पड़ा है। यही तो जानना है। जीवन बदलने का तरीका यहीं से शुरू हो जाता है। दूसरा उपाय, स्टेटस का सही अर्थ समझिए। आपका व्यक्तित्व आपका स्टेटस है, आपकी तनख्वाह आपका स्टेटस नहीं है। बहुत पैसे वाले लोग भी उबाऊ होते हैं, और कम पैसे वाले लोग भी दिलचस्प व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। तो अपने स्टेटस को रीडिफाइन करें। आपका स्टेटस आपकी क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी है, न कि आपकी पद प्रतिष्ठा। एक थका हुआ, चिड़चिड़ाया हुआ, उन्मादी सीईओ एक शांत और हंसमुख क्लर्क से ज्यादा गरीब और दयनीय स्थिति में है। जब आप यह समझ जाएंगे, जीवन जीने का सलीका ही बदल जाएगा। तीसरा उपाय, काम और बिस्तर, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज की जरूरत होती है। यह ब्रिज सामान्यतः हमारी हॉबी होती है। मोबाइल और सोशल मीडिया तो कदापि नहीं होती है। वह तो ब्रिज नहीं, ट्रैप है। तो ब्रिज क्या है? काम से बाहर निकलने के बाद अपनी हॉबी को फॉलो करें। म्यूजिक सुनिए, पेंटिंग कीजिए, स्कल्पचर कीजिए, टहलिए, लोगों से बातें कीजिए, मुस्कुराइए। कुछ भी हो सकता है आपकी हॉबी, और यही है काम और बिस्तर के बीच का ब्रिज। चौथा उपाय, नाटक नहीं कीजिए। व्यस्त दिखने का नाटक तो कदापि मत कीजिए। रात को 2 बजे तक जाग कर ईमेल देखना डेडिकेशन नहीं है, यह मिसमैनेजमेंट है। अव्यवस्थित जीवन शैली को व्यस्त शैली नहीं कही जा सकती है। अपने आप को भ्रमजाल में न फंसाएं। अपनी प्रायोरिटी पीस है, न कि व्यस्त दिखना। यह मेंटल रीवायरिंग जरूरी है। पांचवा और अंतिम उपाय, माइक्रो फ्रीडम्स का इस्तेमाल करें। दिन की छोटी छोटी आजादी, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट भी ध्यान दीजिए इन पर। दिन को गुलाम
होने ही न दीजिए। छोटे छोटे म्यूजिकल ब्रेक्स लेते रहिए। चाय पीने के लिए निकलिए, टहलिए, माइक्रो ब्रेक्स लीजिए। अब आप अपनी सुने, किसी की नहीं। इन ब्रेक्स में अपने लिम्बिक सिस्टम को एहसास दिलाइए कि दिन भी तुम्हारा ही है मेरे दोस्त। रात को बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मित्र, यह शरीर आपका है, किराए का मकान नहीं है। आज रात अपने फोन को नहीं, अपने सुकून को, शांति को, अपनी नींद को चुने। शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं। आज के लिए नमस्कार।